क्लूज सुलझाएंगे हम। हर अनकहे तथ्य आप तक पहुंचाएंगे हम। देश दुनिया की हर छोटे बड़े जुर्म की खबर हम आपको दिखाएंगे। न्यूज आउटलुक की खास पेशकश क्राइम आउटलुक में हर मंगलवार रात 8 बजे समिष्ठा सिंह के साथ। नमस्कार, समिष्ठा सिंह के साथ आप देख रहे हैं न्यूज आउटलुक की खास पेशकश क्राइम आउटलुक। क्राइम आउटलुक में एक बार फिर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं जुर्म की एक नई कहानी। तो चलिए देखते हैं। साल 2019 में रानी मुखर्जी की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मर्दानी 2। फिल्म एक सनकी लड़के पर बनी थी। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक सनकी लड़का शहर के अलग अलग हिस्सों से लड़कियों को पहले किडनैप करता, फिर उनके साथ बलात्कार करता और अंत में उन्हें तड़पा तड़पा कर बड़ी बेरहमी से मार देता था। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो कहानी भी एक ऐसे ही वहशी दरिंदे की है जिसने रूस में आतंक मचा रखा था। उसका आतंक इस कदर था कि महिलाएं सड़कों पर निकलने से डरने लगी थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 83, जी हाँ 83 महिलाओं को मौत के घाट उतारा था। ये कहानी है मिखाइल पॉपकोव की, एक ऐसा शख्स जिसे वेयरवुल्फ यानी कि मानव दरिंदा के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, मिखाइल पॉपकोव रूस में एक कुख्यात अपराधी है। कहते हैं उसे नशा था महिलाओं के जिस्म से खेलने का, उनकी चीखें सुनने का, उनकी तड़प देखने का, उनके जिस्म से बहता हुआ खून देखने का। और उसका ये नशा कब पागलपन में बदल गया उसे खुद पता नहीं चला। उसने अपने इस नशे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने चुना एक बेहद शातिर तरीका। जी हाँ, 90 के दशक में रूस में अचानक हाहाकार मच गया। वजह थी सड़कों पर लगातार मिल रही महिलाओं की अधनग्न लाशें। जी हाँ, उन लाशों को इस दरिंदगी से मारा जाता था कि खुद पुलिस वालों के हाथ पैर फूल जाते थे। जब एक के बाद एक ऐसी ही लाशें रूस में मिलने लगी तब पुलिस को समझ आया कि ये कोई आम कत्ल नहीं है बल्कि कोई पागल सनकी या दरिंदा शहर में घूम रहा है जो जानबूझकर महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। इस खौफनाक हत्यारे का हत्या करने का तरीका भी बेहद डरावना था। मिलने वाली हर महिला की लाश पर कुल्हाड़ी या फिर हथौड़े से वार के निशान होते थे। वहीं मरने वाली महिलाओं की उम्र 18 साल से 50 साल के बीच में होती थी। इसीलिए पूरे रूस में खौफ का माहौल था। महिलाएं डरती थी कि कहीं उस भेड़िए का अगला शिकार वो ना बन जाए। शहर में मौत का तांडव हो रहा था। चारों तरफ डर का माहौल था। लगातार लाशें मिल रही थी और फिर भी पुलिस के हाथ खाली थे। लोगों के मन में सवाल थे कि क्या सचमुच हत्यारा इतना शातिर है कि वो खून करने के बाद कोई भी सबूत नहीं छोड़ता, या फिर पुलिस इतनी नाकामयाब है कि वो इतने खूंखार हत्यारे को नहीं पकड़ पा रही है। पर असलियत इन दोनों से बिल्कुल हटकर थी। जी हाँ, आखिर हत्यारा पकड़ा भी कैसे जाता, क्योंकि रक्षक खुद ही बन बैठा था भक्षक। जी हाँ, मिखाइल पॉपकोव जो आज दुनिया के लिए हत्यारा है, 90 के दशक में रूस का एक उच्च पुलिस अधिकारी हुआ करता था। यानी कि वो दिन में वर्दी में शहर की रक्षा करता और रात में उसी शहर में रह रही महिलाओं को दरिंदा बनकर नोचता था। मिखाइल ने पुलिस की नौकरी ही इस जुर्म को अंजाम देने के लिए की थी। उसका मकसद ही था महिलाओं को किडनैप करना, उनका रेप करना और फिर बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर देना। ऐसे ही इस दरिंदे के अंत की कहानी भी शुरू हुई एक कार के टायर से। जी हाँ, 2010 में रूस में एक और महिला की लाश मिली, पर इस बार महिला की लाश के पास से एक कार के टायर के निशान मिले। क्योंकि पुलिस वालों को मिखाइल पर पहले से ही शक था, इसलिए इस बार उसे इस केस का अधिकारी नहीं बनाया गया। जांच शुरू हुई और होते होते अंत में ये सिद्ध हो गया कि वो जो निशान वहां क्राइम सीन पर थे उसके टायर के निशान और मिखाइल की गाड़ी के टायर के निशान सेम है। मिखाइल के पापों का अंत हुआ और 23 जून 2012 में मिखाइल पॉपकोव को रूस पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इसने खुद अपने जुर्म का कबूलनामा किया और पुलिस को सुनाई अपनी दरिंदगी की कहानी। मिखाइल ने जो कहानी पुलिस को सुनाई उसके अनुसार वो रोज रात अपनी कार लेकर एक बार के बाहर खड़ा होता। वहां से जो भी खूबसूरत लड़की निकलती वो पहले उसे अपने पास बुलाता,
उसे लेकर जाता और फिर उसका रेप करता। उसके बाद वो कुल्हाड़ी या फिर हथौड़ी से उस लड़की के जिस्म पर मारता। जब लड़की तड़पती तो वो देखकर मिखाइल खुश होता और फिर अंत में उसे मारकर उसकी लाश जंगल में फेंक देता था। मिखाइल ने कबूल किया है कि उसने कुल 88 लड़कियों का कत्ल किया है। हालांकि माना जाता है कि ये आंकड़ा 200 के पार है। ऐसे ही इस दरिंदे की अंत की कहानी भी शुरू हुई एक कार के टायर से। जी हाँ, 2010 में रूस में एक और महिला की लाश मिली, पर इस बार महिला की लाश के पास से एक कार के टायर के निशान मिले। क्योंकि पुलिस वालों को मिखाइल पर पहले से ही शक था, इसलिए इस बार उसे इस केस का अधिकारी नहीं बनाया गया। जांच शुरू हुई और होते होते अंत में ये सिद्ध हो गया कि वो जो निशान वहां क्राइम सीन पर थे, उसके टायर के निशान और मिखाइल की गाड़ी के टायर के निशान सेम है। मिखाइल के पापों का अंत हुआ और 23 जून 2012 में मिखाइल पॉपकॉव को रूस पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इसने खुद अपने जुर्म का कबूलनामा किया और पुलिस को सुनाई अपनी दरिंदगी की कहानी। मिखाइल ने जो कहानी पुलिस को सुनाई, उसके अनुसार वो रोज रात अपनी कार लेकर एक बार के बाहर खड़ा होता। वहां से जो भी खूबसूरत लड़की निकलती, वो पहले उसे अपने पास बुलाता, उसे लेकर जाता और फिर उसका रेप करता। उसके बाद वो कुल्हाड़ी या फिर हथौड़ी से उस लड़की के जिस्म पर मारता। जब लड़की तड़पती तो वो देखकर मिखाइल खुश होता और फिर अंत में उसे मारकर उसकी लाश जंगल में फेंक देता था। मिखाइल ने कबूल किया है कि उसने कुल 88 लड़कियों का कत्ल किया है। हालांकि माना जाता है कि ये आंकड़ा 200 के पार है। इसका जुर्म इतना भयानक था कि रूस की अदालत ने इसे 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सन 2015 में इसे 22 महिलाओं के जुर्म के लिए पहली बार आजीवन कारावास की सजा दी गई, जिसके बाद दूसरी बार 10 दिसंबर 2018 में इसे फिर 59 महिलाओं की हत्या के जुर्म में एक बार फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 2020 में इसने एक बार फिर 2 और महिलाओं के हत्या का जुर्म कबूल किया। इसके हैवानी कारनामों की वजह से इसे वेयरवॉल्फ की संज्ञा दी गई। आपको बता दें, ये खतरनाक हैवान आज भी रूस की जेल में बंद है, पर फिर भी इसे अपने किए का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। ये आज भी अपने जस्टिफिकेशन में एक ही बात कहता है कि ऐसी महिलाओं को मारकर मैं दुनिया से गंदगी साफ कर रहा हूं। मिखाइल का मानना है कि ऐसी महिलाएं दुनिया के लिए कलंक हैं और उन्हें मारकर ये दुनिया से गंदगी साफ कर रहा है। तो ये थी रूस के वेयरवॉल्फ की कहानी। हम फिर मिलेंगे इसी जगह एक नई जुर्म की कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज आउटलुक की खास पेशकश क्राइम आउटलुक समिष्ठा सिंह के साथ हर मंगलवार रात 8 बजे। नमस्कार।